राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको आज चित्रकूट धाम करवी के अत्यंत ही पवित्र एवं ऐतिहासिक स्थान का दर्शन कराएंगे। यह स्थान करवी में स्थित है और यह स्थान है श्री हनुमान जी महाराज का, जिसे यहाँ पर हनुमान धारा के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों से भी पहुँच सकते हैं और यहाँ पर रोपवे भी लगा हुआ है। आप जैसा आपको सुविधा हो वैसा आप इस हनुमान धारा मंदिर तक पहुँच सकते हैं। इस चित्रकूट धाम तीर्थ को भारत के यह जो मंदिर देख रहे हैं, ये हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर हनुमान जी विराजित हैं। ये हनुमान जी का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ पर रोपवे में जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। हमने टिकट ले लिया है और अब हम रोपवे से हनुमान जी के दर्शन करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। चित्रकूट के महत्व के वर्णन में इसका स्थान भारत के अन्य तीर्थों में श्री चित्रकूट धाम करवी को एक गौरव प्राप्त है, क्योंकि यहीं पर भक्तराज हनुमान की कृपा से भक्त शिरोमणि हिंदी साहित्य के महान कवि और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी ने ही दर्शन कराया था। बताते हैं कि चित्रकूट का विकास राजा हर्षवर्धन के ज़माने में सबसे ज़्यादा हुआ था। यूँ तो भारत में हनुमान जी के एक से बढ़कर एक भव्य मंदिर हैं, लेकिन ये ऊपर से लिया गया ये नीचे का दृश्य बहुत विहंगम दृश्य और सुंदर दृश्य है। यहाँ अपने भारतवर्ष में हनुमान जी के, जैसा कि हमने पूर्व में बताया, बहुत भव्य एवं दिव्य मंदिर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा से लगे प्रदेश के मध्य प्रदेश के ये हम पहुंच गए हैं। हनुमान धारा मंदिर में, जहां हम श्री हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। आप भी दर्शन करिए। हमने थोड़ा दर्शन को आत्मसात करने के लिए हमने वीडियो को थोड़ा स्लो कर दिया है, जैसा कि आप महसूस कर रहे होंगे। ये वीडियो को हमने स्लो कर दिया है, हालांकि वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। फिर भी हमने वहाँ के जो मंदिर प्रशासन है उससे अनुमति लेकर के हमने ये वीडियोग्राफी किया है। आप ये हनुमान धारा के में विराजित श्री हनुमान जी का आप दर्शन कर रहे हैं और दर्शन के बाद हम आगे की चीज़ें आपको अभी बताते हैं। यहाँ के हनुमान जी की बाईं भुजा पर लगातार जल गिरता रहता है।
यहाँ विराजे हनुमान जी की आंखों को देखकर ऐसा लगता है मानो हमें देखकर वह मुस्कुरा रहे हैं। साथ में भगवान श्री राम का छोटा सा मंदिर भी यहाँ है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इस हनुमान धारा कहा जाता है। इसके दर्शन से प्रत्येक व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है तथा मनोकामना की पूर्ति भी होती है। ये नीचे का दृश्य है और ऐसी कथा है कि श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, लंका को जलाने के बाद तीव्र अग्नि से उत्पन्न गर्मी मुझे बहुत कष्ट दे रही है। इस कारण मैं कोई अन्य कार्य करने में बाधा महसूस कर रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इससे मुक्ति पा सकूं। तब प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, आप चित्रकूट पर्वत पर जाइए। वहाँ आपके शरीर पर अमृत तुल्य शीतल जलधारा के लगातार गिरने से आपको इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी ने चित्रकूट आकर विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी में श्री राम रक्षा स्तोत्र का 1008 बार पाठ किया। जैसे ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ, ऊपर से जल की एक धारा प्रकट हुई, जिसके पड़ते ही हनुमान जी के शरीर को शीतलता प्राप्त हुई। आज भी वहाँ यह जलधारा निरंतर 24 घंटे 365 दिन लगातार बह रही है, जिसके कारण इस स्थान को हनुमान धारा के रूप में जाना जाता है। धारा का जल पहाड़ में ही विलीन हो जाता है। इसे लोक प्रभावी नदी या पाताल गंगा कहा जाता है। हनुमान धारा के बारे में एक अन्य कहानी भी है कि लंका दहन के बाद लंका में आग लगाने के बाद अपनी पूंछ में लगी आग बुझाने के लिए श्री हनुमान जी इस जगह आए। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में अपनी पूंछ से आग लगाई थी, तब उनकी पूंछ पर भी बहुत जलन हो रही थी। राम राज्य में भगवान श्री राम से हनुमान जी ने विनती की जिससे अपनी जलती हुई पूंछ का इलाज हो सके। तब श्री राम ने अपने बाण के प्रहार से इसी जगह पर एक पवित्र धारा बनाई। एक चमत्कारिक पवित्र, ये आप हनुमान जी का मंदिर देख रहे हैं जहाँ से श्रद्धालु निकल रहे हैं। यह जगह एक चमत्कारिक पवित्र और ठंडी जलधारा पर्वत से निकलकर हनुमान जी को मूर्त की पूंछ को स्नान कराकर नीचे कुंड में चली जाती है। यह जगह पर्वतमाला पर विंध्य की शुरुआत में राम घाट से 4 किलोमीटर दूरी पर यह स्थान स्थित है। हनुमान धारा पर आपको हनुमान जी का मंदिर देखने के लिए मिलता है, जो ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और आप चाहें तो रोप वे से भी वहाँ जा सकते हैं। इस मंदिर के ऊपर सीता रसोई भी है, वहाँ पर भी लोग दर्शनों के लिए जाते हैं और सीता रसोई पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। हमने केवल हनुमान धारा का ही दर्शन किया है और इस समय हम लोग रोपवे से नीचे दर्शन करने के बाद वापस आ रहे हैं। यहाँ आपने दर्शन किया। इस मंदिर में हनुमान जी की भव्य मूर्ति विराजित है और यहाँ पर हनुमान जी की गदा का भी दर्शन होता है। यहाँ का जो दृश्य है वो अत्यंत सुंदर एवं प्राकृतिक है। So we can say there is a unique meeting of natural and spirituality, and lives come to a halt here. There is no answer to the natural beauty here, but the most important is the darshan of Sri Hanumanji Maharaj. We will provide you a live like picture of the हनुमान धारा। सो मैं जानना चाहता हूँ कि साथियों आपको यह वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताएं।
Radhe Radhe for anyone to everyone. Thank you for watching the video. Thank you once again.